आपको शर्म नहीं आती है कहते हुए कि मोदी गलत कर रहा? आपने जो 75 साल तक गलत किया उसकी तो सजा आपको मिलेगी ना भाई। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के खिलाफ सारे हिंदू और हिंदुस्तान के जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो भी करता है, लेकिन इसके खिलाफ एक मौलाना है, वो भी इसके खिलाफ भाषण दे दिया। ये मौलाना है या कोई और इंसान, ये अल्लाह ही को पता है, लेकिन कोई भी इंसान दाढ़ी टोपी लगा करके मौलाना की जैसा शक्ल बना करके अगर कोई भी भाषण देता है तो आम इंसान को, यानी कि जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं रहता है, उनको बहुत ही असर पड़ता है। वो लोग ये समझता है कि ये मौलाना है, ये आखिर ठीक ही कह रहे होंगे। उसकी बातों पर जो है आम आदमी, यानी कि पढ़ा लिखा इंसान जो नहीं रहता है, वो लोग इनके बातों पर आ जाते हैं। आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि इस मौलाना ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ क्या भाषण दिया। तो चलिए मैं आप लोगों को इस शख्स का वीडियो दिखा देता हूँ कि इस शख्स ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ क्या कहा। लेकिन वीडियो देखने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं। ना आपने शिक्षा दिया, आपने ना स्वास्थ्य दिया, ना सम्मान दिया, ना पैसा दिया, ना नौकरी, कटोरा दिया। आपने तमाम नकाब पहन के हमारी माएं और बहनें भीख मांग रही है। आपको शर्म नहीं आती है कहते हुए कि मोदी गलत कर रहा? आपने जो 75 साल तक गलत किया उसकी तो सजा आपको मिलेगी ना भाई। वो ये सजा है, वक्त में तरमीम की जरूरत है, मैं इसका पक्षधर हूं। तरमीम हो, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आए, लेकिन 3-4 चीजें जो उसमें एक्स्ट्रा दी गई है, जैसे इतनी महिलाएं होंगी, इतने नॉन मुस्लिम होंगे, डीएम जो है वो फुल बाख्तियार हो जाएगा जिला के उस वक्त की प्रॉपर्टी को लेकर। तो ये सारे मामले जो हैं ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार आपसे इस संपत्ति को छीनना चाहती है। एक उदाहरण आखिरी, शिमला में जो मस्जिद का विवाद है वो वक्फ बोर्ड में दर्ज चीज है और वो 1955 के तरमीमी बिल में बाज़ाब्ता उस प्लॉट का नाम है। तो एक बात से क्लियर है। लेकिन अभी मंत्री ने, कांग्रेस के मंत्री ने अभी बयान दिया कि वो सरकारी जमीन पर है, वो मेरी जमीन। भैया आपकी जमीन कैसे हो गई? यहीं से आप समझिए, यहीं से समझना आपको कि अभी तो ये बिल पास भी नहीं हुआ और जो कांग्रेस विरोध कर रही है या जिससे विरोध की उम्मीद की जा रही है, उस कांग्रेस का मंत्री कह रहा है कि ये तो सरकारी संपत्ति है। तो कल को क्या होगा कि अगर ये दस्तखती मुहिम से और ईमेल से या वोटिंग से, यानी मुसलमानों या मुल्क के लोगों के वोटिंग से अगर कानून रद्द हो सकता है, कसम खुदा की पर्सनल लॉ बोर्ड वालों अभी फोन करना, 8700062129 मेरा नंबर है, 8700062129। छोड़ पर्सनल लॉ बोर्ड को, हटा के फेंको बोर्ड। मैं अकेला दावा करता हूं 2 करोड़ हिंदुओं का मैं दस्तखत करा के भेज दूंगा और मेरे जैसे सैकड़ों हजारों मुसलमान होंगे। कोई मुसलमान भारत में ऐसा नहीं है जो सब्जी भी बेचता है ना, उसके भी 2-4 हिंदू दोस्त हैं और वो सब के सब दस्तखत कर देंगे। जो रिक्शा चलाता है उसके भी दोस्त हैं और हर सर्कल में काम करने वाले लोग जितने भी मुसलमान हैं सबके दोस्त 1 न 2 4 मुसलमान के हिंदू हैं। तो मुसलमान अगर 25 करोड़ है, इनका कहना है, तो 75 करोड़ 100 करोड़ तो ऐसे ही वोटिंग हो जाएगा। तो मोदी जी क्या, मोदी जी के बाप भी ना कानून बना पाएंगे अगर दस्तखत से। मैंने इसीलिए नंबर दे दिया और पर्सनल लॉ बोर्ड को मैं कह रहा हूं स्पेशली फोन करना आज ही वीडियो देखते ही, और मैं आऊंगा आपके दफ्तर पे और लिख के दूंगा। आप लिख के देना कि ठीक है जी इतने करोड़ दस्तखत कराओ, कानून रद्द, और मैं लिख के दूंगा उतने करोड़ दस्तखत मैं 13 ही तारीख तक करा दूंगा। अभी 4 दिन बचा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतने कॉन्टेक्ट लोगों से हैं, मगर पता नहीं लोग क्या करते हैं। ये असल में क्यों कर रहे हैं दस्तखती अभियान? ये आजमा रहे हैं कि मुसलमान मूर्ख और अंधभक्त मेरे मानने वाला उसकी तादाद कितनी है ये पता चल। जागरूक नहीं, सोया हुआ। जागरूक तो इनके खिलाफ है, जागरूक तो हमारे जैसे लोग हैं। ये सोया हुआ मुसलमान कितना है, उसकी तादाद कितनी है, वो पता चलेगा इनको 13 तारीख को कि कुल तादाद मूर्ख मुसलमानों का, जाहिल मुसलमानों का, बेवकूफ मुसलमानों का, पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर लब्बैक कहने वाले मुसलमानों का कुल मजमुई तादाद इतना है। ये जानने के लिए ये साजिश रची जा रही है। तो हम केवल यहूदियों की साजिश, नसरानियों की साजिश और संघियों की साजिश के शिकार नहीं है, हम अपनों के साजिश के ही शिकार हैं। और वो जो शेर कहा था बराबर आप सुनते हैं कि मुझे वो कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती तो वहीं लूटी जहां पर्सनल लॉ बोर्ड का दुम था। ये पर्सनल लॉ बोर्ड
मतलब है मुसलमानों को जवाल की अलामत। वक्त की लूट चल रही थी दोनों हाथ से। अच्छा ईमानदारी से बताइए वक्त की संपत्तियों को लूटा किसने? अब तक के कानून तो आपके फेवर में थे, इस तरमीम से ना आपको परेशानी है, लेकिन अप टू नाउ जितने अमेंडमेंट हुए हैं वहां तो आप मैंने कंफर्म थे कि वो मेरे फेवर में है। तो जब आपके फेवर में कानून था, जब आपके फेवर में पूरा जुडिशियरी था, वक्फ बोर्ड का अलग ट्रिब्यूनल था, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ फुलफिल होते थे, तो आपने क्या क्या किया? आपको टीवी पर दिखाया जाता होगा कि सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ी जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। और एक खबर अभी 3 दिन पहले अमरोहा से आई है, एक बच्चा स्कूल जाता है, आदित्य बिरला स्कूल या कौन स्कूल, और उसको नॉनवेज लाने के शक में कंप्यूटर रूम में बंद कर दिया जाता और बाद में उसको सस्पेंड कर दिया जाता, स्कूल से निकाल दिया जाता।